हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। 10,000 जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 181 दिया हुआ है आपको। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने ये नारा दिया था, मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर 182 दिया हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ठीक है, ये आपका एक गीत भी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये नारा आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। 183 दिया हुआ है आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184 दिया हुआ है आपको, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय जी का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास इन्होंने किए हैं। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा को रोकने का भरपूर प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं ये। ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा को रोकने का प्रयास आपके राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका भारत का नेपोलियन दिया गया समुद्रगुप्त, और ईरान का नेपोलियन भी पूछा जाता है आपसे। ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएगा और ईरान का जो नेपोलियन है वो आपका नादिर शाह हो जाएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 185 दिया हुआ है आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 186 दिया हुआ है आपको, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो 30 जनवरी को हुई थी। और इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी की नाथूलाल गोडसे ने हत्या की थी गोली चला के, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनकी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 187 दिया हुआ, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। ठीक है, 188 दिया हुआ, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 189 दिया हुआ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी हुए, यही इस पुस्तक के लेखक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190 दिया हुआ है आपको, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। अगला दिया हुआ है 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 192 दिया हुआ, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र जो है ये वीरता पदक में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, वीरता के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सम्मान है आपका वो आपका परमवीर चक्र आता है। ठीक है, पहले नंबर पर। और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा है। और आपका भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। 190 क्वेश्चन में पढ़ा है आपने। ठीक, तो सर्वोच्च वीरता का सम्मान कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। 193 दिया हुआ है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्या कहा जाता है। 194 दिया हुआ है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 195 दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और ये कहाँ के थे? ये रशिया से थे। ठीक है, रूस से थे ये जो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इनका नाम क्या था? यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 196 दिया हुआ, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 197 दिया हुआ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा हमारे भारत के ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे वो आपके अंतरिक्ष में गए थे जो पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 198 दिया हुआ है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। इसे सन 1975 में छोड़ा गया था और रूस की मदद से ये उपग्रह आपका छोड़ा गया था। ठीक है,
भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में रूस की मदद के साथ में भारत ने इसे पहली बार अंतरिक्ष में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 199 दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कौन सी है? तो 8 मार्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 दिया गया है आपको, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 202 दिया हुआ है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो जो अग्नाशयी ग्रंथि है आपकी ये इंसुलिन का स्त्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 203 दिया हुआ है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल कप से। ठीक है, सभी जानते हैं डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 204 दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सी नदी पे है ये? महानदी पे। ठीक है, महानदी पे बना हुआ है बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 दिया हुआ है, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं टोटल संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनको भारतीय संविधान ने मान्यता दी हुई है। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं, इसमें 14 भाषाएं स्टार्टिंग में थी और बाद में 8 भाषाएं और जुड़ी है। ठीक है, तो ये 8 भाषाएं आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी थी। मैथिली, संथाली, वोडा और डोंगरी, 4 तो ये हो गई। इनके अलावा आपकी जो सिंधी थी वो भी जोड़ी गई थी और उसके अलावा 3 भाषाएं और है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये टोटल मिला के 8 भाषाएं हो गई आपकी। मैथिली, संथाली, वोडा, डोंगरी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, टोटल 8 भाषाएं आपकी बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, टोटल 14 थी स्टार्टिंग में और फिर बाद में 8 भाषाओं को और ऐड किया था। इसमें आपकी मैथिली, संथाली, वोडा, डोंगरी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी ये भाषाएं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206 दिया हुआ है आपको, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है आपकी युआन। ठीक है, और सभी को पता होगा अभी प्रेजेंट में चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लागू की है। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी का भी उपयोग वहाँ पे हो रहा है। और आपको ध्यान रखना, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। और चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है और वहाँ की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन नंबर 207 दिया हुआ है आपको, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुरैंट जो है आपके ये रेड क्रॉस के संस्थापक है। हेनरी डुरैंट ये आपके रेड क्रॉस के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 208 दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 दिया हुआ, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू जो थे आपकी ये भारत कोकिला के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 210 दिया हुआ है आपको, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, किसने शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। उसके बाद में आपके इल्तुतमिश आए थे तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, और उसके अलावा आगे भी किसी राजा ने उसकी तीसरी मंजिल यानी कि छत बनवाई थी, जो छतरी होती है ना वो बनवाई थी किसी ने। तो कुतुब मीनार का इसी तरह से 3 राजाओं का हाथ है कुतुब मीनार को बनाने में। पर अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसका निर्माण पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक आपने अगर अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया तो फ्रेंड्स को भी बता दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखें और उनका भी नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।